हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज का टॉपिक में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत ही मज़ेदार लेक्चर सॉलिड स्टेट का लेक्चर चल रहा है, लेक्चर नंबर 5। इसमें हम लोग इकाई सेल के बारे में वर्णन करेंगे। तो जो भी बच्चे लाइव में जुड़ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यूनिट सेल क्या होता है बच्चे। यूनिट सेल के बारे में, इकाई सेल के बारे में देखेंगे। तो हम लोग इसके पहले पढ़े थे क्या, सॉलिड स्टेट मतलब ठोस के बारे में, उसका वर्गीकरण किए थे कि ठोस को कितने वर्ग में बांटा गया था। तो टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन उसका करवा दिया गया था। अब हम बिल्कुल नया टॉपिक लेकर आए हैं, सॉलिड स्टेट में ही इकाई सेल, यूनिट सेल का वर्णन करने जा रहे हैं। तो यूनिट सेल क्या होता है ये हम लोग को देखना है। तो क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा पार्ट जो होता है उसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा पार्ट जो रहता है चला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोला जाता है। तो क्रिस्टल जालक का वैसा सूक्ष्मतम अंश, क्या लिखेंगे, क्रिस्टल जालक का वैसा सूक्ष्मतम अंश जिसके पुनरावृत्ति मतलब रिपीटिंग, जिसको रिपीट करके संपूर्ण क्रिस्टल का हम लोग क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, यूनिट सेल। तो इसका डिफिनीशन देखिए कि क्या होता है यूनिट सेल का डिफिनीशन। परिभाषा देखेंगे, क्रिस्टल जालक का, क्रिस्टल जालक का वैसा सूक्ष्मतम अंश या भाग जिसके पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे इकाई सेल कहते हैं। देखिए, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, चला ध्यान देना, बहुत मजेदार है। क्या है यूनिट सेल, इकाई सेल क्या है, कोई भी क्रिस्टल जालक मतलब ठोस कोई भी पदार्थ ले लिए, क्रिस्टल जालक जो रहेगा उसका सबसे छोटा पार्ट जो होगा, जैसे पूरे मकान, तो पूरे मकान जो है उसका सबसे छोटा पार्ट ईंट होता है। ईंट को जोड़ जोड़ के पूरा मकान बनाया जाता है, तो ईंट उसका हो गया यूनिट सेल। जैसे हम लोग जानते हैं बॉडी, हमारा शरीर कोशिका से बना हुआ है, तो कोशिका शरीर का यूनिट सेल हो गया, सबसे छोटा पार्ट हो गया। उसी तरह से क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा पार्ट, सबसे सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटा भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चला यूनिट सेल बोला जाएगा। तो यूनिट सेल का डिफिनीशन क्या देखे, क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग, सबसे कौन भाग, छोटा भाग जिसके पुनरावृत्ति मतलब रिपीट करना, बार बार दोहराना। जैसे क्या करते हैं हम लोग, घर जो बनता है, मकान बनता है, तो ईंट को बार बार जोड़ते हैं। एक ईंट से मकान बनेगा नहीं, बहुत सारे ईंट को बार बार जोड़ा जाता है, तब यूनिट सेल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या देखे, जिसके पुनरावृत्ति मतलब दोहराना से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चला यूनिट सेल। तो यूनिट सेल हम लोग क्या देखते हैं कि क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग है, सिंपल याद रखना है। इसका पॉइंट एक देखना है हम लोगों को, क्या देखना है, यूनिट सेल का पॉइंट देखेंगे तो चला कि क्या होता है वो। यूनिट सेल क्रिस्टल जालक का पुनरावृत्ति इकाई है, जैसे ईंट मकान का पुनरावृत्ति इकाई है। तो यही पॉइंट लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे, यूनिट सेल क्रिस्टल जालक का
क्रिस्टल जालक का पुनरावृत्ति इकाई है, पुनरावृत्ति इकाई है, इकाई है। जैसे जैसे ईंट, जैसे ईंट मकान का या दीवार का, मकान या दीवार बोल सकते हैं, दीवार का पुनरावृत्ति इकाई है, पुनरावृत्ति इकाई है। चलिए देखिए, बहुत तो पूछा जाएगा क्रिस्टल जालक का पुनरावृत्ति इकाई किसे बोला जाता है, तो यूनिट सेल को। क्रिस्टल जालक का पुनरावृत्ति इकाई किसे बोला जाता है, यूनिट सेल को। तो क्या रखना है, यूनिट सेल क्या है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब जिसको रिपीट किया जाता हो, बार बार कनेक्ट करके जोड़ा जाता हो। रिपीट करना मतलब रिपीट करेंगे, उसको बार बार जोड़ना, वही पुनरावृत्ति इकाई कहलाता है। तो चलिए यूनिट सेल का डिफिनीशन देख लिए। और ये क्या है, पुनरावृत्ति इकाई है। ये क्या है चला, पुनरावृत्ति इकाई है। नेक्स्ट हम लोग अब इसके क्या करते हैं, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका चित्र देखिए। यूनिट सेल जो बनता है चला, उसमें ध्यान देना कि क्या रहता है। यूनिट सेल घनाकार रहता है। कैसा रहता है बच्चा, घन के जैसा रहता है। यूनिट सेल कैसा रहेगा, घन के जैसा, मतलब लंबाई चौड़ाई क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो चलिए देखते हैं, इसका चित्र बनाते हैं यूनिट सेल का। तो ये हम लोग यूनिट सेल का डायग्राम बनाने जा रहे हैं। आराम से बना सकते हैं यूनिट सेल का डायग्राम, क्यूब के जैसा होता है। आप लोग क्यूब देखे होंगे, ये क्यूब के जैसा रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है चला, यूनिट सेल बोलते हैं। तो यूनिट सेल में हम लोग देख रहे हैं 3 प्रकार का इसमें लंबाई रहता है। ये क्या रहता है, एक्स अक्ष पे रहता है, ये आगे एक्स अक्ष कहलाता है, ये ऊपर क्या रहता है, वाई अक्ष, और ये नीचे जो रहता है इसको बोलते हैं जेड अक्ष। तो एक्स अक्ष पर जो लंबाई रहता है उसको ए बोला जाता है, वाई अक्ष पर जो लंबाई रहता है उसको बी बोला जाता है, और जेड अक्ष पर जो लंबाई रहता है उसको क्या बोलते हैं, सी। मतलब एक्स अक्षीय लंबाई, एक्स अक्ष की लंबाई, यूनिट सेल का एक्स अक्ष पर मतलब एक्स एक्सियल लेंथ ए होता है, अब वाई अक्ष पर जो लंबाई होता है वो बी होता है, और जेड अक्ष पर लंबाई क्या रहेगा, सी रहेगा। अब देखो बी और सी के बीच का कोण होता है अल्फा कोण। कौन कौन रे चला, अल्फा कोण। इसके बीच का कोण अल्फा, यहाँ पर कोण होगा बीटा, और ए एंड बी का बीच के कोण गामा होता है। तो बी एंड सी के बीच का कोण अल्फा, सी एंड ए के बीच बीटा, और ए एंड बी के बीच का कोण क्या होता है, गामा। तो 3 गो एक्सियल एंगल होता है और 3 गो एक्सियल एक्सिस होता है। तो एक्सियल एक्सिस में होता है ए बी सी, और एक्सियल एंगल में होता है अल्फा बीटा गामा। एक्सियल एंगल में होगा अल्फा बीटा गामा, और एक्सियल एक्सिस क्या होगा या एक्सियल लेंथ क्या होगा, तो ए बी और सी होगा, ए बी और सी। तो एक्स अक्ष पर एक्सियल लेंथ हुआ ए, वाई अक्ष पर एक्सियल लेंथ बी, और जेड एक्सियल लेंथ हो गया सी। और एक्सियल एंगल मतलब कौन पूछेगा, तो 3 प्रकार का कोण होता है, अल्फा बीटा और गामा। तो ये हमारा यूनिट सेल का कंसेप्ट था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। नेक्स्ट कंसेप्ट में आपको लेकर आता हूं यूनिट सेल का इंपॉर्टेंट पॉइंट। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी ले चला स्क्रीनशॉट, जल्दी बच्चा सभी लेगा। यूनिट सेल का नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आप लोग ले चलते हैं क्या, यूनिट सेल से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। यूनिट सेल में क्या क्या होता है चला, जो हम लोग बताने जा रहे हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, तो ध्यान से देखना है। जो भी बच्चे लाइव में आ चुके हैं ध्यान से देखिएगा। जो भी बच्चे लाइव में आए हुए हैं वो लाइक, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नया कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, क्या देखने जा रहे हैं।
यूनिट सेल से संबंधित, यूनिट सेल से संबंधित संबंधित प्रमुख कथन। क्या है चला, यूनिट सेल से संबंधित प्रमुख कथन। तो हम लोग मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि यूनिट सेल में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है रे बच्चा, वो ध्यान देना है। तो हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं यूनिट सेल का। इसमें 3 एक्सियल लेंथ होता है। क्या ये कितना, 3 एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ हिंदी में लिखेंगे अक्षीय लंबाई। अक्षीय लंबाई कितना, अक्षीय लंबाई 3 होता है। कौन कौन, ए होता है, बी होता है और सी होता है। तो अक्षीय लंबाई कितना होता है चला, ए बी और सी, 3 अक्षीय लंबाई। दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि 3 एक्सियल कोण होगा, 3 एक्सियल एंगल। 3 एक्सियल एंगल हिंदी में लिखेंगे अक्षीय कोण। क्या लिखा जाएगा रे चला, अक्षीय कोण। कौन कौन होता है, अल्फा बीटा गामा। ध्यान से कंसेप्ट के साथ, बेसिक के साथ समझा जा रहा है। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, एग्जाम में इससे नंबर, इससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। चलिए तो इस कंसेप्ट को जरूर देखिएगा ध्यान से अगर जो पढ़िएगा तो आपको कहीं कोई भी टॉपिक में, केमिस्ट्री का कोई टॉपिक में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपका ध्यान होना चाहिए पढ़ाई की ओर। आपका ध्यान हमेशा टॉपिक पर होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक, कौन सा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है, उस पर फोकस रहना चाहिए आपका। चलिए तो थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसमें 6 पैरामीटर होता है। कितना पैरामीटर, 6 पैरामीटर। पैरामीटर इसमें 6 होता है रे चला। कौन कौन होता है, तो 3 एक्सियल लेंथ और 3 एक्सियल एंगल। तो 3 एक्सियल लेंथ हो गया ए बी सी और अल्फा बीटा गामा। तो 6 गो होता है इसका पैरामीटर। 6 इसका क्या होगा, पैरामीटर। ध्यान कंसेप्ट को अच्छी तरीका से समझना है। थोड़ा बहुत दिक्कत भी होता है तो समझने का कोशिश कीजिए, ऐसे दिक्कत होगा नहीं। ऐसे दिक्कत आपको, अगर जो पूरा कंसेप्ट के साथ हमारे सभी वीडियो को आप देखते होंगे, प्रत्येक दिन लाइव में हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चला कंसेप्ट के साथ समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। कंसेप्ट नंबर 4 हम लोग देखेंगे, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। 4 नंबर क्या होता है, इसमें 8 कोण होता है। कितना कोण, 8 कोण, मतलब कॉर्नर। कितना कोण रहेगा रे चला, 8 कोण होता है। 5वां नंबर 12 किनारा होता है। किनारा कितना रहेगा, 12 रहेगा। एज, ई डी जी ई, एज की संख्या कितना होता है, 12 होता है। ध्यान से यहां देखना है कि कोण की संख्या कितना होता है, 8 होता है, और किनारा की संख्या कितना होता है। 6 नंबर देखेंगे इसमें, नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर देखेंगे। इसमें सतह होता है 6। देखिए कंसेप्ट जो भी दे रहे हैं उसको ध्यान से समझना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। केमिस्ट्री बहुत आसान है चला, केमिस्ट्री बहुत क्या है, आसान। लेकिन इसमें कंसेप्ट समझने की जरूरत है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने अच्छी तरीका से कंसेप्ट को ले रहे हैं। क्योंकि बिना कंसेप्ट समझे हुए अगर जो आप वीडियो को केवल वीडियो के तरह देखते हैं तो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। इसको एक पढ़ाई के तरह लेना है, इसको एक क्या है, पढ़ाई के तरह। पढ़ाई में थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन यही तकलीफ आपको भविष्य बना देगा। यही छोटा छोटा तकलीफ को आप अगर जो झेल लेते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतर होगा। चलिए तो आप उम्मीद के साथ, अपने उम्मीद के साथ, अपना भविष्य के साथ
जरूर लाइव के अंत तक बने रहेंगे। कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। कंसेप्ट को आगे बढ़ाते तो क्या बोले, इसमें 12 किनारा होता है, 6 सतह होता है। कितना सतह चला, इसमें 6 सतह रहता है। फलक किसी को बोला जाता है, सतह को हम लोग फलक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फलक मतलब फेस। तो कितना फेस रहता है, 6 फेस रहेगा। कितना, 6 फेस रहेगा। तो 3 एक्सियल लेंथ देखे, 3 एक्सियल एंगल देखे, 6 पैरामीटर देखे, 8 कोण, 12 किनारा और 6 सतह मतलब फलक सतह। देखिए डायग्राम से फिर से समझिए चला कि क्या है यूनिट सेल। चलिए कंसेप्ट को समझिए। इसमें क्या बोले, 8 गो कोण है, तो कॉर्नर पॉइंट किसको किसको बोलेंगे वो देखना है। तो यहां पर देखिए कॉर्नर नंबर 1 2 3 4, 4 गो ऊपर से हो गया। ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है, वो पीछे वाला लाइन और आगे वाला लाइन का वो मिलान कटान बिंदु है। तो कॉर्नर 4 ऊपर हो गया, 4 नीचे रहेगा। तो बोलिए कॉर्नर पॉइंट कै गो हो गया, कोण की संख्या 8 हो गया। फेस बोलते हैं, फेस मतलब सतह। तो एक ऊपर की सतह हो गया, एक नीचे की सतह, तो 2। और चारों तरफ से दीवार रहेगा, चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो 4 और एक ऊपर और एक नीचे। तो टोटल सतह कितना हो गया, 6 सतह। टोटल सतह कितना चला, 6 सतह। किनारा 12 होता है। देखिए किनारा 12 कैसे है वो हम आप लोग को डायग्राम से देखना है। चलिए देखिए 12 किनारा कैसे हम लोग रंगीन करते जाते हैं। तो पहला नंबर ये हो गया 1 2 3 4, तो 4 नीचे हो गया, 4 ऊपर रहेगा, 1 2 3 4, तो 4 4 8। और 4 गो जो खड़ा खड़ा लाइन है, 1 2 3 और 4, तो कितना हो गया, 4 ऊपर से और 4 नीचे से 8, और 4 गो खड़ा लाइन हुआ तो 12। तो किनारा कितना होता है, 12 होता है। कोण कितना होता है, 8 होता है। पैरामीटर पूछा जाएगा तो 6 होगा। तो ये हमारा कंसेप्ट यूनिट सेल का था। ये हमारा कंसेप्ट क्या था, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग होता है। क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग होता है। चलिए तो यूनिट सेल का कंसेप्ट हम लोग देखे। आज का कंसेप्ट आपको यहीं, आज का क्लास आपका यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।